हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10th का फाउंडेशन लेवल की एक और भी क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से ही आएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लिफ फॉर्म a fixed point is theta. After going up a distance of k meter toward the top of the cliff at an angle of phi, it is found that the angle of elevation is alpha, so that height of the cliff is here. अब देखिए आपको एक हाइट देके रखा हुआ है, इसको आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये देखिए ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए पहले इसका हम डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम समझ लेते हैं कैसे बनेगा। देखिए डायग्राम जो है कुछ है, एक पहले ट्रायंगल बनाते हैं हम, उसके बाद आपको क्लियर करते हैं। ठीक है, और देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है। अब आप एंगल ऑफ एलिवेशन को अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, कि जहां पे ऑब्जर्वर होता है, ठीक है, और किसी हाइट पे जो एंगल बन रहा होता है, तो उसको ग्राउंड से जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वहां से जो एंगल बनता है ये आपका एक्चुअली में एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए ये होता है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ठीक है, लेकिन इंटीरियर एंगल से आप जब देखेंगे तो ये थीटा अगर होगा तो ये भी आपका थीटा ही होगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट बोल रहा है कि आफ्टर गोइंग अप अ डिस्टेंस ऑफ के मीटर टूवर्ड द टॉप ऑफ द क्लिफ है। ठीक है, जब ये कुछ आपका फाई एंगल बना करके और टॉप की तरफ हो जाता है। ठीक है, टॉप की तरफ मतलब यहाँ से हम करेंगे कुछ ये एंगल बना के समझिए जा रहा है, और जो एंगल बन रहा है इसकी वजह से ये आपकी फाई एंगल है। ठीक है, तो इस जगह से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब यहाँ एलिवेशन मतलब यहाँ से जब खड़े होकर देखने पर इस पॉइंट को जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो अल्फा बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको एक मिला देते हैं। ठीक है, दो तीन काम इसमें हमें अपने मन से करना पड़ेगा। इस पॉइंट से जो है आप इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डालिए, इस लाइन पर भी एक परपेंडिकुलर डालिए। ठीक है, तो हमारा काम बन जाएगा। और हम उसको कुछ नेमिंग कर देते हैं। ये मान लीजिए कि आपका ये पी पॉइंट है, जो टॉप पॉइंट है, ये आपका ए है। ठीक है, आप इसको बी बोल दीजिए और इस पॉइंट को सी बोल दीजिए। ठीक है, इस पॉइंट को डी बोल दीजिए। ये समझिए ये आपकी पीएम लाइन है। ठीक है, फाई एंगल आपको समझ में आ गया कि ये थीटा है, ये फाई है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बन रहा है वो आपका बन रहा है अल्फा। ठीक है, ये देखिए आपका कंप्लीट फिगर है। कुछ इसमें ट्रायंगल्स नजर आ रहे होंगे, तो हम एक एक ट्रायंगल को लेकर पहले सॉल्व करते हैं, तो हमारी चीजें आसान होती चली जाएंगी। चलिए देखिए हम ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल एक आपको नजर आया कि जहाँ पे ये फाई एंगल बना रहा है ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी से हम सॉल्व करते हैं। ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है। जब सॉल्व करेंगे तो हम पहले के साइन लिख लेते हैं, कॉस लिख लेते हैं। साइन हम कॉस क्यों लिखेंगे, तो आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे देखिए कॉस फाई है और साइन फाई है, तो इसके लिए हम साइन और कॉस लिख रहे हैं। तो साइन फाई ये होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, यानी BC अपॉन हाइपोटेनियस आपका ये आपका सी पॉइंट है तो AC। ठीक है, अब आपको देखिए दे के रखा हुआ है कि के मीटर ऊपर की साइड जा रहा है, तो ये आपका जो लेंथ हो गया ये आपका के हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको फिर से लिखेंगे तो BC जो है ये BC लाइन है। ठीक है, इसमें कुछ और मार्किंग करते हैं तो चीज़ें हमें आसान हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे जो है सपोज कि ये जो क्लिप की हाइट है वो h हाइट है। ठीक है, ये आप पॉइंट x मान लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा h माइनस एक्स। ठीक है, देखिए अगर ये x है तो आपका ये भी x होगा। a से लेके b तक आप a मान लीजिए और b से लेके m तक को आप b मान लीजिए। ठीक है, तो अगर ये b है तो आपका ये भी b होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए बी सी, बी और सी, बी सी की वैल्यू यक्स आपने देखा, और ए सी जो है आपका के दे के रखा हुआ है, इसलिए यक्स की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो निकलेगी आपकी के साइन फाई। ठीक है, इसी तरीके से कॉस को हम देखते हैं, कॉस फाई इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनस होता है, तो बेस यहाँ पे देखिए ए बी बन रहा है इस ट्रायंगल के लिए, तो ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। ए बी की वैल्यू आपने देखा ए रखा हुआ है और ए सी की वैल्यू क्या है के है। ठीक है, इसी हिसाब से आप जब
ए की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा आपका के कॉस फाइव। ठीक है, दो चीजें निकल गई। अब हम ट्राइंगल की एक और बात करते हैं। ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल, ये बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको, ए पी एम, एपीएम की बात करते हैं। ठीक है, एपीएम की जब हम बात करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ये भी है, ध्यान दीजिएगा। राइट एंगल ट्राइंगल जब है तो यहाँ पे आपको किसकी जरूरत है? देखिए यहाँ पे कॉट थीटा है। ठीक है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उसी का जैसे रेसिप्रोकल होता है, ये तो बेस बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए बेस आपका क्या बन रहा है? ए एम। ठीक है, ए एम अपॉन परपेंडिकुलर पी एम। ठीक है, ए एम की वैल्यू ए प्लस बी, ए प्लस बी, यहाँ लिख लीजिए ए प्लस बी अपॉन एच। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि ए प्लस बी इक्वल टू एच कॉट थीटा निकल के आया। ठीक है, कितनी बात दिख रही है? चलो ठीक है, तो थोड़ा हम ऊपर चलते हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं एक और ट्रायंगल की जो इम्पोर्टेंट है आपका। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है पी सी डी, पी सी डी। ठीक है, तो ट्रायंगल पी सी डी की जब बात करेंगे, ये भी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हमें देखिए जरूरत क्या है, तो एक बार हम क्वेश्चन पे थोड़ा सा आते हैं और देखते हैं हमें इसमें जरूरत क्या है अल्फा के लिए। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कॉट अल्फा की जरूरत है। ठीक है, कॉट अल्फा, तो कॉट अल्फा की जरूरत है, तो हम यहाँ पे बस कॉट ही लिखेंगे या टेन लिखेंगे, जो आपकी जो भी मर्जी हो लिख सकते हैं। चलिए हम कॉट लिखते हैं। तो कॉट लिखेंगे तो कॉट अल्फा इक्वल टू बेस अपन आपका परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए बेस यहाँ क्या बन रहा है? सी डी अपॉन डी एम, ऊपर एम है, ये आपको थोड़ा फिगर हम नीचे करते हैं तो देखिए यहाँ पे सॉरी डी पी, पी नजर आ रहा है, तो हम इसको डी और पी लिखते हैं। ठीक है, डी पी लिख दिए। सी डी की वैल्यू कितनी है? बी। ठीक है, सी डी की वैल्यू आपकी बी है अपॉन डीपी, डीपी की वैल्यू है एच माइनस एक्स। ठीक है, तो चलिए हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। बी देखिए कहाँ से अब हम लाएंगे, हमारे पास ए है, एक्स है, बी नहीं है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं बी इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम? एच कॉट थीटा माइनस ए, ये तो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी हम ए की जगह, या हम चलिए आगे पुट करेंगे इसको, तो चलिए बी की जगह लिखते हैं एच कॉट थीटा माइनस ए अपॉन एच माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ देखिए लिखा गया है। ठीक है, के साइन फाइव। ठीक है, अब हमें ट्रायंगल जरूरत, इस फिगर की जरूरत नहीं है, तो हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। इसमें सारे वैल्यूज पुट हो गए हैं, बस हमें सॉल्व करने हैं इसको। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि कॉट अल्फा इक्वल टू एच कॉट थीटा, एच कॉट थीटा माइनस ए की वैल्यू देखिए के कॉस फाइव, के कॉस फाइव। ठीक है, अपॉन एच को आप ऐसे रहने दीजिए और माइनस के साइन फाइव। ठीक है, अब देखिए आपको एच की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बाई वन के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो आपको देखिए नजर आएगा कॉट का एच से होगा तो एच कॉट अल्फा माइनस एच, सॉरी ये होगा आपका कॉट अल्फा माइनस के साइन, सॉरी माइनस नहीं लगेगा, आपका हो जाएगा के साइन फाइव। ठीक है, इक्वल टू यहाँ वन का मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका हो जाएगा एच कॉट थीटा माइनस के साइन फाइव। ठीक है, अब देखिए एच को एक साइड कर लीजिए आप, तो जब एच को एक साइड करेंगे तो एच कॉट अल्फा, ठीक है, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस एच कॉट थीटा। ठीक है, इक्वल टू ये देखिए पूरा माइनस है, उसको उस साइड भेज दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, कॉट अल्फा यहाँ के बाहर लगा लीजिए आप। ठीक है, कॉट अल्फा साइन फाइव माइनस ये आपको बचा होगा के साइन फाइव
सॉरी सॉरी सॉरी, लिखने में गलती हुई है क्या? देखिए यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया हमने तो एच कॉट थीटा माइनस के साइन फाई कॉस फाई यहाँ पे है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, कॉस फाई। तो यहाँ भी होगा आपका, हम इसको फिर से लिखते हैं। देखिए इसको उस साइड भेजेंगे हम, तो आपको हो जाएगा कि हम पहले लिख लेते हैं हम। तो के कॉट अल्फा साइन फाई, और ये माइनस बचा है माइनस के कॉस फाई। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा ठीक से करते हैं, तो एच कॉमन हो जाएगा आपका। ठीक है, एच आपका कॉमन हो रहा है यहाँ से। तो जब मिनट, देखिए एच कॉमन ले लेंगे हम, तो आपको हो जाएगा कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, और इक्वल टू यहाँ से देखिए के कॉमन हम ले लेंगे, तो बचेगा हमारे पास कॉट अल्फा साइन फाई माइनस, क्या लिखेंगे हम, कॉस फाई। ठीक है, अपॉन, अगर हम यहाँ से h करते हैं तो ये आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे ना, ये माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो आपका आंसर मैच करेगा। नहीं तो आंसर ये भी सही होगा, लेकिन मैच कराने के लिए हम बस माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो आपका ये पहले लिखा जाएगा कॉस फाई प्लस माइनस, अब यहाँ हो जाएगा कॉट अल्फा साइन फाई अपॉन, देखिए हम एक काम यहाँ भी वही करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा पहले हो जाएगा, और ये माइनस कॉट अल्फा। आप आंसर मैच कराएंगे तो ये आपका माइनस माइनस कट जाएगा, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो एच की वैल्यू आपकी ये निकल करके आ गई आपके सामने। एक बार हम आंसर देख लेते हैं। देखिए यहाँ देखिए के कॉस फाई माइनस साइन फाई कॉस कॉट अल्फा, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, ये आपके पहले लिखा गया, बाद में लिखा गया है, तो आपका आंसर ये आ चुका है आपके सामने। बहुत ही हमने आसान ढंग से इसको कर दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके फाउंडेशन लेवल के लिए। तो इसको नहीं समझ में आया तो एक दो बार और भी देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो और भी अच्छे क्वेश्चन हम लाते रहेंगे।